Hello students, welcome to our current affair class. In today's session, we will discuss some important current affairs of 17 September 2024. 17 सितंबर 2024 के कुछ हम important current affairs डिस्कस करेंगे जो किसी भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी important current affairs हो सकते हैं. स्टार्ट करते हैं हम आज का सेशन. सबसे पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल न्यूज डिस्कस करेंगे. अगर अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे कोई भी समाचार बन रहा है जो एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है वो डिस्कस करेंगे. देन वी विल डिस्कस सम इंपॉर्टेंट नेशनल न्यूज, कुछ राष्ट्रीय समाचार डिस्कस करेंगे. वी विल डिस्कस सम इंपॉर्टेंट स्टेट न्यूज, कुछ राज्य समाचार. कुछ बैंक और वित्त से रिलेटेड समाचार डिस्कस करेंगे. कुछ डिफेंस न्यूज, रक्षा समाचार डिस्कस करेंगे. साइंस एंड टेक्नोलॉजी, विज्ञान और प्रौद्योगिकी समाचार डिस्कस करेंगे. देन वी विल डिस्कस सम इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स न्यूज, खेल से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज बन रही है वो हम कवर करेंगे. इंपॉर्टेंट डे न्यूज, महत्वपूर्ण दिनों की कुछ खबरें, पुस्तकें और लेखक, बुक्स एंड ऑथर से रिलेटेड जो समाचार बन रहे हैं वो डिस्कस करेंगे. रिसेंटली अगर कोई अपॉइंटमेंट नियुक्ति हुई है, कोई रेजिग्नेशन से न्यूज है वो डिस्कस करेंगे. सबमिट एंड कॉन्फ्रेंसेस, देन ऑब्चुरी, और लास्ट हमारी न्यूज होगी पुरस्कार और मान्यताएं से रिलेटेड, अवार्ड्स और रिकॉग्निशन. क्लियर. क्लास के लास्ट में हम कोई समरी डिस्कस करेंगे कि आज की क्लास में हमने क्या क्या डिस्कस किया है. सो लेट्स स्टार्ट द सेशन. The images used in our slide deck are for educational purpose only. We respect the intellectual property right of the original creator and owner of these images. If you are the owner of any of the image used in this deck and have any concern or issue, please contact us at sathi@iitk.ac.in and we shall remove the images. हमारे स्लाइड डेक में उपयोग की गई छवियां केवल शैक्षणिक उद्देश्य के लिए हैं. हम इन छवियों के मूल रचनाकारों और मालिकों के बौद्धिक संपदा अधिकारों का सम्मान करते हैं. यदि आप इस डेक में उपयोग की गई किसी भी छवि के मालिक हैं और आपको कोई चिंता या समस्या है तो कृपया sathi@iitk.ac.in पर हमसे संपर्क करें और हम छवियों को हटा देंगे. स्टार्ट करते हैं अपनी पहली इंटरनेशनल न्यूज के साथ. एक बेसिकली जो भारत की रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी है जिसका नाम है एडाई, अभी उसने क्या किया है, नेपाल की ऑर्गेनाइजेशंस हैं बेसिकली उनके साथ एक एमओयू साइन किया है टू बेसिकली हाइड्रो 900 मेगावाट हाइड्रो परियोजना के लिए एसजीवीएन और जीएमआर के साथ समझौता. तो इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी ने नेपाल के 900 मेगावाट के जल विद्युत परियोजना के लिए एसजेवीएन लिमिटेड और जीएमआर एनर्जी लिमिटेड के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है. तो एमओयू पर हस्ताक्षर एडाई के जो जीएम है एस के शर्मा, एसजेवीएन के जीएम जितेंद्र यादव और जीएमआर के सीईओ एस एन बर्डे द्वारा किए गए. इस परियोजना का उद्देश्य क्षेत्रीय ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ाना और सीमा पार स्वच्छ ऊर्जा परियोजना को बढ़ावा देना है. नेपाल को जल विद्युत क्षमता को अधिकतम करना और नवीकरण ऊर्जा क्षेत्र में सीमा पार सहयोग में बढ़ावा देना भी इसका उद्देश्य है. तो एडाई ने नेपाल में एडाई क्या करेगी, 900 मेगावाट का हाइड्रो परियोजना एस्टेब्लिश करेगी जिसके लिए एडाई ने एसजेवीएन और जीएमआर जैसी दो ऑर्गेनाइजेशन के साथ हस्ताक्षर किए हैं. नेक्स्ट इज भारत की विश्व कौशल 2024 में विजय. तो लियो फ्रांस में वर्ल्ड स्किल विच इज विश्व कौशल 2024 की प्रतियोगिता हुई थी जिसमें भारत दल का प्रदर्शन उल्लेखनीय रहा. भारत ने अंतरराष्ट्रीय मंच पर वैश्विक विभिन्न कौशल क्षेत्र में अपनी बढ़ती क्षमता का प्रदर्शन किया. भारतीय टीम ने 4 कांस्य पदक और 12 उत्कृष्टता पदक भी जीते. यह उपलब्धि भारत को वैश्विक कौशल क्षेत्र में एक उभरती हुई शक्ति के रूप में दृढ़ता से स्थापित करती है. क्लियर. तो इंडियन टीम won 4 bronze medal and 12 medallions of excellence. नेक्स्ट इज ऑपरेशन सद्भावना. टाइफून यागी के प्रति भारत की मानवीय प्रतिक्रिया. तो टाइफून यागी ने हाल ही में जो दक्षिण पूर्व एशिया है उसको प्रभावित किया है जिसमें जो टाइफून से प्रभावित लोग हैं, जो एरिया है, जो देश है, उनकी सहायता के लिए भारत सरकार ने ऑपरेशन सद्भावना स्टार्ट किया है. यह मानवीय पहल भारत प्रभावित देशों को महत्वपूर्ण सहायता प्रदान करने का लक्ष्य रखती है. यह भारत की भूमिका को भी उजागर करती है जो जरूरतमंद देशों को मानवीय सहायता और आपदा राहत विच इज ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट एंड डिजास्टर रिलीफ प्रदान करने में प्रथम प्रतिक्रिया देने वाला देश है. क्लियर. तो आपको याद रखना टाइफू यागी जिसने दक्षिण पूर्व एशिया के बहुत सारे नेशंस को प्रभावित किया है, उसकी हेल्प करने के लिए भारत सरकार ने ऑपरेशन सद्भावना स्टार्ट किया है.
नेक्स्ट इज केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह जी ने यूनियन मिनिस्टर राजीव रंजन सिंह जी लॉन्च सेवरल न्यू इनिशिएटिव एट प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। तो आप सबको पता है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना 2024 में स्टार्ट किया 2000 सॉरी 20 में स्टार्ट की गई थी। 2024 में इसे 4 साल पूरे हो गए हैं, तो इसके 4 सालवीं वर्षगांठ पर प्रधानमंत्री राजीव रंजन सिंह सॉरी केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह जी ने बहुत सारी योजनाओं को स्टार्ट किया है। तो कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं क्या बनते हैं। तो भारत सरकार का लक्ष्य फाइनेंशियल ईयर 2024 में दर्ज लगभग 60,000 करोड़ रुपए में समुद्री खाद्य निर्यात को बढ़ाकर प्रतिवर्ष 1 लाख करोड़ रुपए करना है। राष्ट्रीय मत्स्य विकास कार्यक्रम पोर्टल का भी शुभारंभ किया गया और प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना के संचालन दिशा निर्देश भी जारी किए गए। 100 तटीय गांवों को जलवायु सहनशील तटीय मछुआरों गांवों में विकसित करने के लिए दिशा निर्देश का अनावरण भी किया गया। क्लियर। The Union Minister Rajiv Ranjan Singh launched several key initiatives on fourth anniversary of Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana. Swachhta Hi Seva campaign to be held under the theme Swabhav Swachhta Sanskar Swachhta from 17 September to 2 अक्टूबर 2024। तो वार्षिक स्वच्छता ही सेवा अभियान 17 अक्टूबर सितंबर से 2 अक्टूबर 2024 तक मनाया जाएगा। पेयजल और स्वच्छता विभाग, जल शक्ति मंत्रालय और आवासीय और शहरी मामलों के मंत्रालयों द्वारा संयुक्त रूप से इसका आयोजन किया गया है। एसएचएस 2024 का विषय स्वच्छता को एक दैनिक आदत के रूप में बढ़ावा देना है, जिससे बड़े पैमाने पर वकालत और स्वच्छता अभियानों में नागरिकों की भागीदारी शामिल है। अभियान में 3 प्रमुख स्तंभ शामिल हैं: जन भागीदारी, मेगा स्वच्छता अभियान और सफाई कर्मचारियों के लिए स्वास्थ्य और सुरक्षा शिविर। क्लियर। तो याद रखना है स्वच्छता ही सेवा प्रोग्राम 17 सितंबर से गांधी जयंती तक मनाया जाएगा। अभी प्रधानमंत्री मोदी जी ने फर्स्ट भारत रैपिड रेल का शुभारंभ किया है 16 सितंबर 2024 को, जो अहमदाबाद से भुज तक चलेगी लगभग 360 किलोमीटर, जिसका डिस्टेंस कितना होगा, टाइम कितना लेगी, 5 घंटे 45 मिनट। तो नरेंद्र मोदी जी ने नमो भारत रैपिड रेल और नई वंदे भारत ट्रेनों का शुभारंभ किया है। वंदे भारत के नाम से जाने वाली ट्रेन अहमदाबाद और भुज के बीच चलेगी, जो 360 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे और 45 मिनट में तय करेगी और यह मार्ग के साथ 9 स्टेशन पर रुकेगी। उसके साथ साथ मोदी ने नागपुर, सिकंदराबाद, कोल्हापुर, पुणे और पुणे हुबली सहित नई मार्गों पर कई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को भी हरी झंडी दी है। वाराणसी से दिल्ली के लिए 20 कोच वाली वंदे भारत ट्रेन भी शुरू की गई है। नेक्स्ट, जम्मू कश्मीर लॉन्च वोट का त्योहार थीम सॉन्ग। तो जम्मू कश्मीर ने वोट का त्योहार थीम सॉन्ग लॉन्च किया है। तो चीफ इलेक्शन ऑफिसर इन जम्मू एंड कश्मीर लॉन्च द थीम सॉन्ग ऑफ वोट का त्योहार टू एनकरेज वोटर पार्टिसिपेशन। तो इसका पर्पस क्या है, ज्यादा से ज्यादा लोग वोट बेसिकली क्या कर सकें, वोटिंग में पार्टिसिपेट कर सकें। इस जो सॉन्ग है इसको सीईओ पांडुरंग के पॉल ने रिलीज किया है। इसका उद्देश्य जो जम्मू कश्मीर में केंद्र शासित प्रदेश में मतदाताओं को विधानसभा चुनाव के बारे में अपना वोट डालने के लिए प्रेरित करना है। चुनाव 18 सितंबर 2024 को जम्मू और कश्मीर दोनों डिवीजनों के साथ जिलों में शुरू होंगे। नेक्स्ट इज बैंकिंग एंड फाइनेंशियल न्यूज। तो हमने कुछ स्टेट न्यूज देखी है, अब हमें देखनी है कुछ बैंकिंग एंड फाइनेंशियल न्यूज। स्मॉल सेविंग स्कीम ग्रो 13.8% लीड बाय सुकन्या समृद्धि सीनियर सिटीजन स्कीम। तो छोटी बचत योजनाएं सुकन्या समृद्धि वरिष्ठ नागरिक योजना के नेतृत्व में 13.8% बढ़ी हैं। तो आरबीआई के आंकड़ों के अनुसार फरवरी 2024 तक छोटी बजट योजनाओं में 13.8% की वृद्धि हुई, जो 18.1 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गई है। वृद्धि सुकन्या समृद्धि योजना और वरिष्ठ नागरिक बचत योजना जैसी योजनाओं द्वारा संचालित है। तो 7 छोटी बचत योजनाएं जिनमें पोस्ट ऑफिस बचत योजना, पोस्ट ऑफिस आवर्ती जमा शामिल है, उसने 9 से 11% के बीच वृद्धि की है। छोटी बचत योजनाओं का बकाया शेष 2015 में 6.2 लाख करोड़ रुपए से बढ़कर फरवरी 2024 में 18.1 लाख रुपए करोड़ हो गया है। आरबीएल बैंक, डीएमआई फाइनेंशियल क्रेडिट कार्ड। तो दो ऑर्गेनाइजेशन है, एक आरबीएल बैंक और डीएमआई फाइनेंस,
दोनों ने टाई अप किया है और दोनों ने क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है जिसका नाम क्या है, आरबीएल बैंक डीएमआई फाइनेंस क्रेडिट कार्ड। तो आरबीएल बैंक डीएमआई फाइनेंस क्रेडिट कार्ड 499 रुपए की सदस्य शुल्क के साथ आता है और विभिन्न उपभोक्ता अनुकूल लाभ प्रदान करता है। उसके साथ साथ जो कार्ड का एम है वो ब्रॉडन क्रेडिट कार्ड एक्सेस को कस्टमर्स को पहुंचाना है अक्रॉस मेट्रो एंड नॉन मेट्रोपॉलिटन सिटीज इन इंडिया। क्लियर। नेक्स्ट इज ऑल्सो अ बैंकिंग एंड फाइनेंशियल न्यूज। तो पे ग्लोकर को ऑनलाइन मर्चेंट पेमेंट एग्रीगेटर के रूप में संचालन से आरबीआई की मंजूरी मिली है। सो पे ग्लोकल टेक्नोलॉजिकल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को अभी आरबीआई ने ऑनलाइन पेमेंट एग्रीगेटर की मंजूरी दे दी है। इस प्राधिकरण के साथ पे ग्लोकल आधिकारिक रूप से व्यापारियों को शामिल कर सकता है और सुरक्षित कुशल भुगतान प्रसंस्करण की को भी पेशकश कर सकता है। कंपनी का उद्देश्य विभिन्न व्यवसायों के लिए भुगतान समाधान का एक व्यापक सेट प्रदान करना है। पे ग्लोकल को थर्ड ग्लोबल फिनटेक अवार्ड 2024 में फिनटेक स्टार्टअप ऑफ द ईयर के रूप में भी सम्मानित किया गया था। क्लियर। नेक्स्ट इज एनपीएस वत्सल्य स्कीम टू लॉन्च ऑन सितंबर 18 2024। तो एनपीएल वत्सल्य योजना जिसको केंद्रीय बजट 2024-25 में घोषित किया गया था वो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन द्वारा 18 सितंबर 2024 को नई दिल्ली से शुरुआत होगी। इस योजना का पर्पस क्या, योजना माता पिता को अपने बच्चों के लिए पेंशन खातों में निवेश करने की अनुमति देगी जिससे वार्षिक 1,000 रुपए से शुरू होने वाली लचीले योगदान होंगे। यह चक्रवर्ती की वृद्धि के माध्यम से दीर्घकालीन धन निर्माण प्रदान करता है। तो एनपीएल एस वत्सल्य स्कीम टू लॉन्च ऑन सितंबर 18 2024। नेक्स्ट इज डिफेंस न्यूज। तो भारतीय वायुसेना दल ने ओमान में अभ्यास ईस्टर्न ब्रिज 7 में भाग लिया। तो अभी आपको सबसे पहले समझ आना चाहिए ईस्टर्न ब्रिज 7 कहां पर कंडक्ट किया जा रहा है, ओमान में कंडक्ट किया जा रहा है। क्लियर। तो इंडियन एयरफोर्स ने अभी वहां पर क्या किया है, पार्टिसिपेट किया है। तो यह अभ्यास 11 सितंबर 2024 को शुरू हुआ जिसमें मिग 29 जगुआर लड़ाकू विमानों C-17 ग्लोब मास्टर थर्ड परिवहन शामिल हुए। भारत और ओमान की वायु सेनाओं के बीच द्विपक्षीय अभ्यास का उद्देश्य संचालनात्मक क्षमताओं और आपसी समझ को बढ़ाना है। तो ईस्टर्न ब्रिज 7 ओमान में कंडक्ट हुआ, इंडिया और ओमान का एयरफोर्स एक्सरसाइज है और कब तक चलेगी ये, 22 सितंबर 2024 तक चलेगी या कंटिन्यू रहेगी। नेक्स्ट इज नेशनल हाईवे अथॉरिटी और आईआईटी कानपुर ने एक एमओयू साइन किया है ताकि डिजिटल पब्लिक गुड फॉर एआई इन हेल्थ केयर को डेवलप किया जा सके। तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी और आईआईटी कानपुर ने स्वास्थ्य सेवाओं में एआई के लिए डिजिटल सार्वजनिक वस्तुओं के विकास हेतु समझौता ज्ञापन किया है। एमओयू पर हस्ताक्षर एलएस चांगसन, अतिरिक्त सचिव स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, और प्रोफेसर मनींद्र अग्रवाल जो निर्देशक हैं आईआईटी कानपुर, उनके द्वारा किया गया। आईआईटी कानपुर आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत अनुसंधान के गुणवत्ता संरक्षण डेटाबेस एआई मॉडल सत्यापन के लिए खुला मंच और एक सहमति प्रबंधन प्रणाली विकसित करेगा। प्लेटफॉर्म का संचालन एनएचए द्वारा किया जाएगा जिसका उद्देश्य एआई संचालित समाधानों के माध्यम से स्वास्थ्य सेवा के परिणामों में सुधार करना है। नेक्स्ट इज यूनियन मिनिस्टर है राजीव रंजन सिंह जिन्होंने अभी लॉन्च किया है रंगीला मछली ऐप। तो रंगीला मछली मोबाइल ऐप आईसीआरसीआईएफ भुवनेश्वर उड़ीसा में लॉन्च की गई यूनियन मिनिस्टर राजीव रंजन के थ्रू। इसका एम है जो बेसिकली शौकीन मछली घर की दुकानों के मालिक है और मछली पालन को मछली की देखभाल, प्रजनन और रखरखाव पर विस्तृत मार्गदर्शन प्रदान करने के समर्थन से इस रंगीली मछली का बेसिकली एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया है। तो इसके थ्रू जो शौकिया हैं, जो मछली घर की दुकानों के मालिक हैं, उसके साथ साथ जो मछली पालक हैं, वो सब अपनी मछली से रिलेटेड कोई भी गाइडेंस, कोई भी केयर, ब्रीडिंग से रिलेटेड इंफॉर्मेशन, मेंटेन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। नेक्स्ट इज साइंस एंड टेक्नोलॉजी न्यूज। स्पेसएक्स पोलराइज्ड डॉन मिशन क्रेड लीड बाय बिलियनियर एंटरप्रेन्योर रिटर्न टू अर्थ। तो स्पेसएक्स की पोलारिस डॉन मिशन टीम जिसका नेतृत्व अरबपति उद्यमी कर रहे थे वो पृथ्वी पर वापस लौट आई है। तो 15 सितंबर 2024 को स्पेसएक्स के पोलारिस डॉन मिशन क्रूज जिसका नेतृत्व जेरेडन इसाकिन ने किया, दुनिया की पहली निजी स्पेस वॉक को पूरा करके पृथ्वी पर लौट आया है।
ड्रैगन कैप्सूल फ्लोरिडा के ड्राई टोगूसा के पास मेक्सिको की खाड़ी में उतरा। मिशन में पहली बार निजी स्पेस वॉक को अंजाम दिया और पृथ्वी से 870 मील से अधिक की कक्षा में पहुंच गया। दल ने लगभग 40 प्रयोग किए, जिनका ध्यान भारहीनता और विविकरण का शरीर पर प्रभाव डालना था। नेक्स्ट इज स्पोर्ट्स न्यूज। बेसिकली तो फर्स्ट पाकिस्तानी व्यूमेन नॉमिनेटेड एज अ इंडियन इंटरनेशनल क्रिकेट एम्पायर। तो सलीमा इम्तियाज हैं जो आईसीसी अंतर्राष्ट्रीय विकास अंपायर पैनल में नामांकित होने वाली पहली पाकिस्तानी महिला बनकर इतिहास रच रही हैं। घोषणा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड द्वारा की गई। यह नामांकन पाकिस्तान के क्रिकेट इतिहास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हो सकता है। क्लियर। नेक्स्ट इज 17 वर्षीय अनमोल खरब ने बेल्जियम में पहला एकल खिताब जीत लिया है। तो भारत की 17 वर्षीय अनमोल खरब ने महिला एकल में अपना पहला अंतरराष्ट्रीय खिताब जीता है। उन्होंने बेल्जियम अंतरराष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट में डेनमार्क को हराकर यह खिताब जीता। अनमोल लगभग 16 साल की हैं और महिला एकल राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप जीतने वाली 16 साल की कम उम्र की बेसिकली खिलाड़ी बनी है। एक साल बाद उसने मलेशिया में 2024 बैडमिंटन एशियन चैंपियनशिप में भारतीय महिला टीम को ऐतिहासिक स्वर्ण पदक जीतने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। नेक्स्ट इज इंपॉर्टेंट डे न्यूज। वर्ल्ड फर्स्ट एड डे 2024। सो विश्व प्राथमिक उपचार दिवस हर साल सितंबर के दूसरे शनिवार को बेसिकली प्राथमिक उपचार ज्ञान और कौशल के महत्व को बढ़ावा देने के लिए बनाया जाता है। 2024 का विषय था प्राथमिक चिकित्सा और खेल। रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट सोसाइटी के अंतरराष्ट्रीय महासंघ द्वारा इस दिन को पहली बार 2000 में घोषित किया गया था और पहला विश्व प्राथमिक चिकित्सा दिवस 9 सितंबर 2000 को मनाया गया था। और इस बार दूसरा शनिवार कब का पड़ा है? 14 सितंबर का। तो इस बार इसको कब मनाया गया है? 14 सितंबर को सेलिब्रेट किया गया है। नेक्स्ट इज हिंदी दिवस। हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए हर साल 14 सितंबर को हम क्या मनाते हैं? हिंदी दिवस मनाते हैं। तो हिंदी दिवस प्रतिवर्ष 14 सितंबर को हिंदी को भारत की एक आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाने की स्मृति में मनाया गया है जाता है। इस दिन का उद्देश्य हिंदी भाषा के उपयोग को बढ़ावा देना और इसके प्रति जागरूकता बढ़ाना है। 2024 हिंदी के आधिकारिक भाषा बनने की 75वीं वर्षगांठ है। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में हिंदी की हीरक जयंती समारोह चौथे अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन को संबोधित किया। क्लियर। तो हिंदी दिवस 14 सितंबर। नेक्स्ट इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी। तो हर साल 15 सितंबर को हम इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी मनाते हैं ताकि डेमोक्रेसी को वर्ल्ड वाइड प्रमोट किया जा सके, उसके प्रिंसिपल्स को अपहोल्ड किया जा सके। 2024 की अगर हम थीम की बात करें तो सभी स्तरों पर कृत्रिम बुद्धिमत्ता का प्रभाव शासन सुनिश्चित करना है। यह दिन 2007 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित किया गया था और पहली बार 15 सितंबर 2008 को मनाया गया था। अंतर संसदीय संघ ने लोकतांत्रिक मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए इस दिन की स्थापना का अनुरोध किया था। क्लियर। तो इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी सितंबर 15। नेक्स्ट इज वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी सेफ्टी डे 2024। तो 17 सितंबर 2024 को दुनिया ने विश्व रोगी सुरक्षा दिवस मनाया। वार्षिक कार्यक्रम रोगी सुरक्षा के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए समर्पित है। यह स्वास्थ्य सेवा हितधारकों के बीच सहयोग को भी बढ़ावा देता है। इस वर्ष की अगर हम थीम की बात करें तो इम्प्रूविंग डायग्नोसिस फॉर पेशेंट सेफ्टी अकम्पेन्ड बाय द स्लोगन गेट इट राइट मेक इट सेफ। सही करें, सुरक्षित बनाएं। सटीक और समय पर निदान की महत्वपूर्णता को रेखांकित करता है जो रोगी की सुरक्षा सुनिश्चित करने और स्वास्थ्य परिणामों को बेहतर बनाने में सहायक है। नेक्स्ट इज बुक्स एंड ऑथर न्यूज। तो बुक्स एंड ऑथर से रिलेटेड न्यूज है। तमिलनाडु के राज्यपाल हैं, उनके द्वारा श्री राम इन तमिलगम एक अविभाज्य बंधक शीर्षक पुस्तक का विमोचन किया गया। तो आर एन रवि तमिलनाडु के माननीय राज्यपाल बेसिकली उन्होंने एक बुक रिलीज किया। बुक का नाम क्या है? श्री राम इन तमिलगम। इस बुक को लिखा है डॉक्टर डी के हरि एंड डॉक्टर डी के हेमाहरि ने। बेसिकली ये भगवान राम और तमिलगम की भूमि, जिसे अभी तमिलनाडु के नाम से जाना जाता है, के बीच के गहरे संबंध का अन्वेषण करता है। उसके साथ साथ तमिल साहित्य और सांस्कृतिक धरोहर के लिए एक विमोचन एक महत्वपूर्ण दिन भी है।
Next is appointment and resignation news. तो जी श्रीनिवासन अपॉइंटेड एज द एमडी एंड सीईओ ऑफ गैलेक्सी हेल्थ इंश्योरेंस। तो गैलेक्सी हेल्थ इंश्योरेंस के ईडीआई के थ्रू अभी जो चेयरमैन अपॉइंट किए गए हैं वो किसको अपॉइंट किया गया है? जी श्रीनिवासन को अपॉइंटेड किया गया। इससे पहले ये फॉर्मर चेयरमैन रह चुके हैं न्यू इंडियन एश्योर कंपनी लिमिटेड के। लगभग 40 साल से फाइनेंस और इंश्योरेंस के फील्ड में काम कर रहे हैं। गैलेक्सी हेल्थ इंश्योरेंस टीवीएस ग्रुप और स्टार हेल्थ एंड अलाइड इंश्योरेंस के संस्थापक वी जगन्नाथन के परिवार के बीच एक संयुक्त उद्यम है। नेक्स्ट इज जॉर्डन किंग अपॉइंट न्यू प्राइम मिनिस्टर आफ्टर पार्लियामेंट्री इलेक्शन। तो जॉर्डियन के राजा ने संसदीय चुनावों के बाद नए प्रधानमंत्री की घोषणा की है। जो जॉर्डन के राजा हैं अब्दुल्ला द्वितीय पिछले सप्ताह के संसदीय चुनाव के बाद प्रधानमंत्री बिशर अल खासवन का इस्तीफा स्वीकार कर लिया। अल खासवन एक अनुभवी राजी है जो अक्टूबर 2020 से पद पर थे। जाफर हसन जो एक तकनीकी विशेषज्ञ और पूर्व योजना मंत्री हैं उनको नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। तो जॉर्डन के न्यू प्राइम मिनिस्टर कौन बने हैं? जाफर हसन। और किसने बनाया है? वहां के राजा अब्दुल्ला द्वितीय ने। नेक्स्ट इज सीनियर आईपीएस ऑफिसर अमृत मोहन को एसएसबी चीफ बनाया गया है। तो सीमा सुरक्षा बल के जो अभी न्यू चीफ अपॉइंट किए गए हैं वो सीनियर आईएएस ऑफिसर हैं उड़ीसा कैडर के अमृत मोहन, उनको अपॉइंट किया गया है। ये अपॉइंटमेंट कमिटी ऑफ कैबिनेट के थ्रू इनका अप्रूवमेंट मिला है। वे 31 अगस्त 2025 तक इस सेवा पर बने रहेंगे। नेक्स्ट इज एलआईसी अपॉइंटेड इन्फोसिस फॉर नेक्स्ट जनरेशन डिजिटल प्लेटफॉर्म। तो जो भारत की जीवन बीमा निगम निगम लिमिटेड है उसने अपने अगले पीढ़ी के डिजिटल प्लेटफॉर्म को विकसित करने के लिए इन्फोसिस के साथ साझेदारी की है या इन्फोसिस को चुना है। यह पहल एलआईसी और डाइव विच इज डिजिटल इनोवेशन और मूल्य संवर्धन कार्यक्रम का हिस्सा है। नया प्लेटफॉर्म एक एकीकृत एंड टू एंड समाधान के रूप में कार्य करेगा जिसका उद्देश्य ग्राहक सेवक व्यापार जीवन चक्र प्रबंधन और बिक्री मध्यस्थता के लिए परिचालन गतिविधियों को बढ़ाना है। अतिरिक्त रूप से यह शाखा कर्मचारियों के लिए एक डिजिटल फ्रंट एंड भी प्रदान करेगा। नेक्स्ट इज समिट एंड कॉन्फ्रेंस। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को ग्रीन हाइड्रोजन के लिए वैश्विक केंद्र बनाने के उद्देश्य से दूसरे आईसीजीएस 2024 का उद्घाटन किया है। तो ग्रीन हाइड्रोजन को बढ़ावा देने के लिए सेकंड आईसीजीएस का न्यू दिल्ली में क्या किया गया है? इनॉग्रेशन किया गया है बाय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो भारत की रणनीति को वैश्विक केंद्र बनाने के लिए उत्पादन, उपयोग और निर्यात के लिए ग्रीन हाइड्रोजन पर प्रकाश डाला गया। भारत सरकार के नवीन और नवीकरण ऊर्जा मंत्रालय और प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के कार्यक्रम द्वारा अन्य प्रमुख मंत्रालयों और उद्योग भागीदारों के सहयोग से इसका आयोजन हुआ। राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन का लक्ष्य 2030 तक प्रति वर्ष कम से कम 5 मिलियन मीट्रिक टन ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन करना है जिसमें महत्वपूर्ण निवेश और रोजगार सृजन शामिल है। नेक्स्ट, केंद्रीय मंत्री किजरापू राममोहन नायडू ने नई दिल्ली में सेकंड एशिया प्रांत मंत्रिमंडल नागरिक उड्डयन सम्मेलन का उद्घाटन किया। तो एशियन पैसिफिक मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस ऑन सिविल एविएशन कहां पर कंडक्ट की गई? न्यू दिल्ली में बाय राम मोहन नायडू। दूसरे नंबर की मीटिंग है जो 11 से 12 सितंबर तक नई दिल्ली में चलेगी। एशियन प्रशांत मंत्री स्तरीय नागरिक उड्डयन घोषणा का मसौदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में किया गया। नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन के साथ साझेदारी में सम्मेलन का आयोजन किया गया। नेक्स्ट इज 8th इंडियन वाटर वीक 2024 ऑर्गेनाइज्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। तो 8वीं भारतीय जल सप्ताह बेसिकली जल मंत्रालय ने 17 से 20 सितंबर तक आयोजित किया है। ये एक 4 दिवसीय प्रदर्शनी है जो भारत की अंतर्राष्ट्रीय जल संसाधन घटना के रूप में कार्य करता है। इस कार्यक्रम की पहली बार अवधारणा और आयोजन 2012 में किया गया था। भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय द्वारा द्विवर्षीय रूप में भारत जल सप्ताह का आयोजन किया जाता है। नेक्स्ट इज ऑब्चरी न्यूज। तो फॉर्मर पेरू प्रेसिडेंट थे अल्बर्टो फुजिमोरी जिनका अभी 11 सितंबर को 86 वर्ष की एज में निधन हो गया। ये 1990 से 2000 तक 54वें राष्ट्रपति रहे थे पेरू के। उसके साथ साथ इन्हें 25 साल की जेल भी हुई थी मानव अधिकार के उल्लंघन करने के लिए, जो बाद में ये रिहा हो गए थे। तो याद रखना है प्रेसिडेंट थे पेरू के अल्बर्टो जिनका भी निधन हो गया है। नेक्स्ट इज अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन। तो अंगकोर वाट नेम्ड मोस्ट फोटोजेनिक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन इंडिया।
तो कंबोडिया का जो अंकोर वॉट टाइम्स ट्रेवल द्वारा एशिया में सबसे फोटोजेनिक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज के रूप में मान्यता मिली है। यह कंबोडियन प्रधानमंत्री हुन मांटे द्वारा घोषणा 15 सितंबर को की गई। यह मान्यता टाइम्स ऑफ इंडिया की एशिया के शीर्ष 10 सबसे फोटोजेनिक यूनेस्को स्थलों की सूची पर आधारित है। नेक्स्ट इज भारतीय महिलाओं के योगदान को यूएस में भारतीय महिला दुबई पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। तो यूएई में विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्टता में योगदान देने वाली भारतीय महिलाओं की उपलब्धियों को सम्मानित किया गया। यह सशक्तिकरण, लचीलापन और एकता का उत्सव था। महिलाओं को के प्रभाव को दर्शाने वाला पुरस्कार जिन्होंने समुदाय को आकार दिया है। नेक्स्ट इज ऐश्वर्या राय ने बेसिकली सीमा अवार्ड विच इज साउथ इंडियन इंटरनेशनल मूवी अवार्ड 2024 जीता है फॉर हिज मूवी मणिरत्नम मूवी पोनियन सेल्वन 2 के लिए। तो सीधा सा याद रखना, सीमा 2024 बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड किसको मिला है? ऐश्वर्या राय बच्चन को दिया गया है। तो ये थे कुछ हमारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स न्यूज जो हमने डिस्कस किए। नाउ लेट्स क्विक रिवाइज द समरी। सबसे पहले हमने कुछ इंटरनेशनल न्यूज देखी जिसमें हमने देखा कि एडाई ने नेपाल में 900 मेगावाट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के लिए एसजेवीएन और जीएमआर के साथ समझौता किया है। वर्ल्ड स्किल 2024 देखा और उसके साथ साथ ऑपरेशन सद्भावना देखा जो टाइफून योगी के लिए भारत ने शुरू किया है। नेशनल न्यूज में हम लोगों ने देखा कि बहुत सारे इनिशिएटिव प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत राजीव रंजन सिंह जी ने स्टार्ट किए हैं। उसके साथ साथ एसएचएस कैंपेन 17 से 2 अक्टूबर तक चलाया जाएगा और नमो भारत रैपिड रेल और वंदे भारत ट्रेन नरेंद्र मोदी जी ने लॉन्च की। राज्य में हमने देखा वोट का त्योहार थीम सॉन्ग जम्मू कश्मीर में लॉन्च किया गया ताकि विधानसभा चुनावों को में लोगों को जागरूक किया जा सके। बैंकिंग में हमने देखा स्मॉल सेविंग स्कीम्स ने ग्रो किया है, चाहे वो सुकन्या समृद्धि हो, सीनियर सिटीजन स्कीम हो। दो बैंकों ने मिलकर आरबीएल बैंक डीएमआई फाइनेंस क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया और ग्लोकल को आरबीआई की तरफ से पेमेंट एग्रीगेटर का परमिशन मिल गई है। बैंकिंग में हमने देखा एनपीएस वत्सल्य स्कीम जो लॉन्च की गई थी 18 सितंबर 2024 को। डिफेंस में हमने देखा कि ब्रिज 7 जो ओमान और इंडिया के बीच में होती है वहां पर इंडियन एयरफोर्स ने पार्टिसिपेट किया है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में हमने एमओयू देखा जो एनएचए और आईटी कानपुर के बीच में हुआ। उसके साथ साथ रंगीला मछली एप्लीकेशन देखी जो मछली पालक हैं उनको जानकारी लेने के लिए स्टार्ट की गई। उसके साथ साथ हमने स्पोर्ट्स न्यूज में देखा कि पाकिस्तान की पहली महिला रेफरी बनने जा रही है इंटरनेशनल क्रिकेट एम्पायर। उसके साथ साथ अनमोल खरेब ने सिंगल टाइटल जीत लिया है बेल्जियम में। इंपॉर्टेंट डेज में विश्व प्राथमिक चिकित्सा दिवस, हिंदी दिवस और अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस हमने देखा। उसके साथ साथ वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे से रिलेटेड भी हमने न्यूज देखी। बुक्स में अगर हम बात करें तो श्री राम इन तमिलगम एक बुक रिलीज की गई है गवर्नर ऑफ तमिलनाडु के थ्रू। अपॉइंटमेंट में हमने गैलेक्सी हेल्थ इंश्योरेंस के बेसिकली एमडी एंड सीईओ देखे जो जी श्रीनिवासन अपॉइंट किए गए हैं। जॉर्डन के किंग ने न्यू प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किया है। अमृत मोहन को एसएसबी चीफ अपॉइंट किया गया और एलआईफीसी अपॉइंट इन्फोसिस फॉर नेक्स्ट जनरेशन डिजिटल प्लेटफॉर्म। Then we have discussed some news related to शिखर और सम्मेलन। पीएम नरेंद्र मोदी ने ग्रीन हाइड्रोजन के लिए सेकेंड आईसीजीएस 2024 लॉन्च किया। राम मोहन नायडू ने सेकेंड एशिया पैसिफिक मिनिस्ट्री कॉन्फ्रेंस ऑन सिविल एविएशन न्यू दिल्ली में कंडक्ट की और 8th वाटर वीक बनाया गया। ऑब्चेरी में हमने देखा कि पेरू के प्रेसिडेंट का भी निधन हो गया है। अवार्ड्स में हमने देखा अंकोर वॉट नेम मोस्ट फोटोजेनिक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट और इंडियन व्यूमेन कंट्रीब्यूशन अक्रॉस यूएई होनर्ड एट इंडियन व्यूमेन दुबई अवार्ड। और लास्ट हमने न्यूज देखी ऐश्वर्या राय को सीमा 2024 अवार्ड से सम्मानित किया गया। क्लियर, ये थी कुछ इंपॉर्टेंट 17 सितंबर की न्यूज जो हमने डिस्कस की। आई होप यू लाइक दिस सेशन। थैंक यू।